मैं सत्येंद्र आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बताना चाहेंगे कि अभी तक जो हम पढ़ा रहे थे वो सब तो ठीक है, लेकिन 1 अक्टूबर से हम लाइव क्लास लेने वाले हैं बायोलॉजी की। और उसके लिए टाइम हमने डिसाइड किया है, एक 12 बजे और दूसरा शाम को 4 बजे। तो अगर आप फ्री होते हैं 12 बजे और 4 बजे फ्री होते हैं तो आपको लाइव सेशन में इन्वॉल्व होना होगा, जिसमें हम थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चन भी करवाते चलेंगे, जो कि नीट के एग्ज़ामिनेशन में पिछले कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्षों में आए हुए होते हैं। तो 12 तारीख से यानी कि 1 अक्टूबर से 12 बजे से हम ऑनलाइन होंगे, जिसमें आपके बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं उनको क्लियर करेंगे। साथ ही साथ में आपको हम फिज़िक्स और केमिस्ट्री की जो स्ट्रेटजी होती है उसको भी बताएंगे, और आप उसको अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित सी बात है कि आप अपना नीट का स्कोर बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बताएंगे, अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को हमारे साथ जुड़ने के लिए। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है ये चैप्टर एनसीईआरटी फर्स्ट 11th एनसीईआरटी का, यानी कि फर्स्ट एनसीईआरटी का आपका चैप्टर नंबर 6 है। इसके जितने भी पहले के चैप्टर हैं वो सभी चैप्टर हम करवा चुके हैं। तो एनाटॉमी में आज हम पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में कि टिश्यू क्या होता है, टिश्यू सिस्टम क्या होता है। टिश्यू की तो जानेंगे, साथ में हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि टिश्यू सिस्टम क्या होता है। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट की एनाटॉमी पढ़ेंगे और मोनोकॉट की एनाटॉमी पढ़ेंगे। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है नीट के एग्जामिनेशन के लिए, जो कि होता है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ हम आपसे बहुत अच्छे से बताएंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ के बेटा क्या होता है, और यहाँ से जो क्वेश्चन अराइज होता है एग्जामिनेशन में वो बताने वाले हैं। तो यू कैन very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of the larger living organism। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हों या वो एनिमल्स हों, आप क्या देखते हैं कुछ तो उसमें सिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा डिफरेंट और डिसिमिलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। सिमिलरली बात करते हैं बेटा कि इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर वन आल्सो फाइंड्स सेवरल सिमिलरिटी एज वेल एज डिफरेंस। जब देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर्स अगर हम प्लांट का या फिर किसी भी एनिमल्स का वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर्स, that is called anatomy. When we discuss and study about the external features, that is known as morphology. प्लांट एनिमल्स का बाहरी जब हम बाहरी तरफ से देखते हैं एक्सटर्नल फीचर होता है तो वो होता है मार्फोलॉजी। उनका व्याख्या करना, उनका वर्डर करना, उनका फीचर्स बताना मार्फोलॉजी होता है। इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम स्टडीज करते हैं तो इंटरनल स्ट्रक्चर बेटा कहलाता है एनाटॉमी। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ द प्लांट्स के बारे में। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस यू टू इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट। प्लांट के बारे में पढ़ेंगे बेटा, जो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और जो उनका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन होता है, उन सभी के बारे में आज हम एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आज आपको एनसीईआरटी पढ़ाने वाले हैं। स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। जब हम प्लांट का एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वो क्या कहलाता है एनाटॉमी। प्लांट्स हैव सेल्स as the basic unit. Cells are organized into tissue and in turn the tissue are organized into organs. Cells organized होके बेटा टिश्यू बनाती हैं। देखिए बेसिक यूनिट सेल के बारे में बताते हैं। सेल इज़ द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ दिस लिविंग बींग्स। सेल ऑर्गेनाइज होके क्या बनाएंगी बेटा टिश्यू बनाएंगी। सेल ऑर्गेनाइज होकर टिश्यू का फॉर्मेशन करती हैं, और यही जो टिश्यू होते
ऑर्गेनाइज होके ऑर्गन का फॉर्मेशन करेंगे। डिफरेंट ऑर्गन्स इन ए प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट प्लांट हैं, तो उनका इंटरनल स्ट्रक्चर भी कैसा होगा, डिफरेंट होगा। विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की जो आवृत बीजी होते हैं उनकी बात करते हैं, एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। द मोनोकॉट की बात करें एंड डाइकॉट आल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। मोनोकॉट की एनाटॉमी डिफरेंट होती है, आपने पढ़ी है। डाइकॉट की एनाटॉमी डिफरेंट होती है, चाहे वो रूट की हो, चाहे लीफ की हो, चाहे वो स्टेम की हो, सभी एनाटॉमी कैसी होती हैं, डिफरेंट होती हैं। तो विद इन एंजियोस्पर्म में मोनोकॉट एंड डाइकॉट आर आल्सो सीन टू बी एटॉमिकली डिफरेंट होती हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, आल्सो शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। इंटरनल स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, डिफरेंट होता है, और उसका एडेप्टेशन कैसा होता है, डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। टिश्यू फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल होती है। तो देखिए, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है, सेल का ग्रुप होता है। हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। तो सीधे से डेफिनेशन टिश्यू की क्या हो जाती है बेटा, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग ए कॉमन ऑरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्मिंग ए कॉमन फंक्शन। कॉमन फंक्शन होता है और कॉमन ऑरिजिन होती है, क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ए प्लांट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। प्लांट जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। टिश्यूज आर क्लासिफाइड इनटू टू मेन ग्रुप। फर्स्ट इज मेरिस्टेमेटिक एंड सेकंड वन इज ए परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में आप डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ में हम जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है नीट के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और इसी तरीके से आप एनसीईआरटी हमारे साथ पढ़ पाएंगे, एनसीईआरटी विद सत्येंद्र सर। तो बात करते हैं कि टिश्यू बेस्ड ऑन वेदर द सेल्स बीइंग फॉर्म्ड आर कैपेबल ऑफ डिवाइडिंग और नॉट। यानी कि उनकी डिवाइडिंग कैपेबिलिटी के आधार पर हमने बांटा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और हमने बांटा है परमानेंट टिश्यू। चलिए बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक और मेरिस्टोस और डिवाइडेड। तो जो डिवीज़न होता है, जो सेल डिवीज़न होता है, वो एक स्पेशलाइज्ड रीजन में होता है। इसको क्या बोलते हैं, मेरिस्टेम बोलते हैं। ग्रीक वर्ड मेरिस्टोस से बना है, जिसका मतलब होता है डिवाइडेड। प्लांट हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिस्टेम। प्लांट में डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेम होते हैं। द मेरिस्टेम विच अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होते हैं, जो रूट होते हैं और जो शूट होते हैं उनका टिप पर जो पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा, एपिकल मेरिस्टेम्स बोलते हैं। यानी कि द मेरिस्टेम्स विच अकर्स एट द टिप ऑफ रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। जो रूट आपने देखा होगा, रूट के टिप पर, जो शूट आपने देखा उसके टिप पर जो सेल डिवाइड होते रहते हैं, जिनमें डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है, उनको क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो बेटा लाइक कीजिए। आपको वीडियो तो अच्छा लगता है, लेकिन आप वीडियो की भावनाओं में बह जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। अभी के अभी लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो किया ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपिकल मेरिस्टेम रूट में दिखाया गया है और एपिकल मेरिस्टेम शूट में दिखाया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पे शो किया गया है। देखिए, सेंटर सिलेंडर है यहाँ पर, और ये बेटा कॉर्टेक्स है, ये प्रोटोडर्म है, और यहाँ पे
इनिशियल्स ऑफ सेंट्रल सिलेंडर है। फिर क्या है, इनिशियल्स ऑफ रूट कैप है ये, और ये रूट कैप है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, ये सब क्या है बेटा, रूट एपिकल मेरिस्टेम। फिर हम बात करते हैं शूट की, तो शूट में बेटा इसी प्रकार से क्या होगा, लीफ पेरिमोडियम है, शूट एपिकल मेरिस्टेम है, एक्सिलरी बड है, डिफ्रेंशिएटिंग वैस्कुलर टिश्यू, यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू है। तो ये तो क्या होता है, ये एपिकल मेरिस्टेम का डायग्राम है। नीट के एग्जाम में कभी कभी डायग्राम भी पूछ देते हैं। तो देखते हैं सेकंड पैराग्राफ। रूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में बताया गया है। क्या होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम? रूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाइज द टिप ऑफ रूट, ठीक है, वाइल द शूट एपिकल मेरिस्टेम ऑक्यूपाई द डिस्टेंट मोस्ट रीजन ऑफ द स्टेम एक्सिस। जो डिस्टेंट, जो सबसे दूर का हिस्सा होता है स्टेम में, ठीक है, तो वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेम पाया जाएगा। जो रूट का सबसे आखिरी पोर्शन होता है वहाँ पे क्या पाया जाएगा, मेरिस्टेम पाया जाएगा। ठीक है, रूट टिप्पर और शूट टिप्पर डिवीज़न की कैपेसिटी होती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीफ के फॉर्मेशन के दौरान, एलोंगेशन ऑफ स्टेम के एलोंगेशन में, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम कॉन्स्टिट्यूट एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड क्या होती हैं, कुछ एलोंगेशन जब स्टेम का होता है तो वहाँ पर कुछ एक्सिलरी बड निकलती हैं। लीफ का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर एक्सिलरी बड निकलती हैं। सच बड, इस प्रकार की जो वर्ड्स होती हैं, आर प्रेजेंट इन द एक्सेस ऑफ लीफ, एक्सेस के लीफ के एक्सेस पर पाए जाते हैं। एंड कैपेबल होती हैं ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ ब्रांच ऑफ फ्लावर। तो जो इस प्रकार की जो बड्स होती हैं कहाँ पर पाई जाएंगी, लीव्स एक्सिल्स ऑफ लीफ के अक्ष पर पाई जाएंगी, पत्तियों पर। और उसमें क्या होता है, उनमें फॉर्मिंग ब्रांच, उनमें ब्रांच बनेगी। ब्रांच बनने के बाद क्या होगा, उनमें फ्लावर का डेवलपमेंट होगा। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू नीट एग्जामिनेशन के लिए। द मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू, जो मेरिस्टेम मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे तो बताएंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम का क्या फंक्शन होता है। तो जो मेरिस्टेम जो पाए जाते हैं मैच्योर टिश्यू में उनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। दे अकर इन grasses and generate parts removed by the grazing behavior। देखिए, तो जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं जो घास होती हैं और रीजनरेट पार्ट्स रिमूव बाय द ग्रेजिंग हर्बीवोरस। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं जब ये प्लांट्स की पत्तियों को खा लेते हैं तो वहाँ से ये फिर से ग्रो कर जाती हैं। दे अकर इन ग्रासेस एंड जनरेट पार्ट रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग एनिमल, फिर से जनरेट हो जाते हैं। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम। अगर आपसे पूछा जाए कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है वो क्या क्या होता है और एपिकल मेरिस्टेम होता है वो क्या होता है, तो बात करते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टेम होता है और जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ये बेटा प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। यानी कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है और जो एपिकल मेरिस्टेम है ये कैसे होते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम होते हैं। बिकॉज क्यों, दे अपीयर अर्ली लाइफ में अकर्स होते हैं ऑफ प्लांट के एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। शुरुआत में जब प्लांट डेवलप होता है, शुरुआत में जब विकसित हो रहा होता है तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम और जो एपिकल मेरिस्टेम पाई जाती हैं शुरुआत में ही, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा मेरिस्टेम दैट अकर्स इन द मैच्योर रीजन ऑफ रूट्स। जो मैच्योर रीजन में पाए जाते हैं शूट ऑफ मैनी प्लांट्स,
पर्टिकुलरली क्या बात करते हैं, दोज दैट प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जिनमें वुडी एक्सिस बनती हैं, और साथ साथ में क्या बेटा, वुडी एक्सिस के साथ साथ में एपियर होंगे, कहाँ पर एपियर होंगे, लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम इज कॉल्ड सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टेम बोलेंगे और लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। कहाँ पर डेवलप होते हैं ये, पर्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सिस, जो वुडी एक्सिस होते हैं, और एपियर लेटर देन प्राइमरी मेरिस्टेम, और जो प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप होते हैं उनको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेम बोलेंगे। तो प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन कौन से हो जाते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम में एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम हो जाते हैं। सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करते हैं तो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, वो चौड़ाई में, प्लांट को चौड़ाई में ग्रोथ कराने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम। फिर बात करते हैं दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम होते हैं फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरफैसुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम आर द एग्जाम्पल ऑफ लेटरल मेरिस्टेम। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सेकेंडरी टिश्यू। तो सेकेंडरी टिश्यू में, सेकेंडरी टिश्यू को प्रोड्यूस करने में कौन कौन से हेल्प करेंगे, नंबर 1 फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम और इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और कॉर कैम्बियम। 3 चीज़ें याद रखिए, कॉर कैम्बियम, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम और फैसिकुलर वैस्कुलर कैम्बियम। अब हम बात करें फॉलोइंग डिविजन्स ऑफ सेल्स इन बोथ प्राइमरी एंड एज वेल एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। अगर हम प्राइमरी मेरिस्टेम की बात करें और हम सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें, द न्यूली फॉर्म्ड सेल्स बिकम structurally and functionally specialized and lost the ability to divide such cell as term as permanent और mature cell, जिसमें कोई भी डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, जिनमें कोई भी, और वो फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। लॉस ऑफ एबिलिटी टू डिवाइड, यानी कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जब किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे तो लॉस क्या कर देंगे, वो डिवीज़न की कैपेसिटी को लॉस कर देंगे। मैच्योर हो जाएंगे, परमानेंट बोलेंगे। देन कंस्टिट्यूट द परमानेंट टिश्यू ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी और स्पेसिफिक रीजन ऑफ एपिकल मेरिस्टेम एंड प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यू। ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये सब परमानेंट और मैच्योर हो जाएंगे। अब हम, ये तो था, हमने पढ़ा था किसके बारे में, मेरिस्टेम के बारे में, टिश्यू के बारे में, मेरिस्टेम के बारे में, टिश्यू के बारे में, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है। तो वीडियो देखना मत भूलिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। जुड़े रहिए और देखते रहिए सत्येंद्र ऑनलाइन क्लासेस, और अपनी तैयारी को बहुत ही धारदार बनाते रहिए, बहुत ही अच्छा बनाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।